उन्होंने स्वयं 2020 में 2023 में यह इच्छा व्यक्त की थी कि और नीतीश कुमार जी एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत रहे जिन्होंने अपनी शर्तों पर राजनीति की। मैं आज भी बड़े दावे से कहता हूं कि देश में कोई माय का लाल ऐसा नहीं है जो नीतीश कुमार जी पर दबाव बना सके, उन्हें ब्लैकमेल कर सके। एनडीए का मुख्यमंत्री होगा और बीजेपी का। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया है। ऐसे में अब बिहार की सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बिहार में अगला सीएम कौन होगा। बीजेपी का सीएम होगा, ये बातें भी तय मानी जा रही हैं। ऐसे में बीजेपी का सीएम कौन होगा और क्या नीतीश कुमार के साथ खेला किया गया है, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि नीतीश कुमार को हाईजैक किया गया और नीतीश कुमार को खत्म करने की कोशिश की गई है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। क्या कहेंगे आप लोगों ने, क्या नीतीश कुमार के साथ खेला किया है? विपक्ष का बड़ा आरोप है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जो कि बिहार के एक युग पुरुष रहे, विकास पुरुष के नाम पर जाने जाते हैं, उन्होंने स्वयं 2020 में और 2023 में यह इच्छा व्यक्त की थी कि मुझे चारों सदनों का सदस्य बनना है। और नीतीश कुमार जी एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत रहे जिन्होंने अपनी शर्तों पर राजनीति की। मैं आज भी बड़े दावे से कहता हूं कि इस देश में कोई माय का लाल ऐसा नहीं है जो नीतीश कुमार जी पर दबाव बना सके, उन्हें ब्लैकमेल कर सके, उन्हें किसी तरीके से कन्विंस कर सके। नीतीश कुमार जी अपनी शर्तों पर राजनीति करने वाले राजनेताओं में से रहे हैं और बिहार को जंगल राज की दलदल से निकालकर इस ऊंचाई तक लाए कि बिहार आज बहुत सारे मामलों में आत्मनिर्भर हो चुका है, विकसित राज्यों के बराबर हो चुका है और बहुत जगह बहुत मामलों में बिहार विकासशील है। नीतीश कुमार के योगदान को बिहार कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने स्वयं इच्छा व्यक्त की, उन्होंने ट्वीट कर बताया भी कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार राज्यसभा जा रहा हूं। और चूंकि देखिए, ये सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं है, एक दूरदर्शी मुख्यमंत्री का एक बड़ा दूरदर्शी सोच है ये। उन्होंने कहा कि अब नई पीढ़ी के लोग कमान को संभालेंगे और तय मानिए, आप लोग सवाल कर रहे हैं कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, वह जो भी मुख्यमंत्री होगा नीतीश कुमार की इच्छा से, उनके समर्थन से और उनके आशीर्वाद से होगा। और वह मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार की जो विरासत है, उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो विकास की परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने वाला होगा। बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, एनडीए का मुख्यमंत्री होगा और बीजेपी का हो सकता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, बीजेपी का कार्यकर्ता हो। हर दल चाहते हैं कि मेरा मुख्यमंत्री बने, बट नीतीश कुमार जी की इच्छा से मुख्यमंत्री होगा जो भी बिहार में होगा। अच्छा, क्या आप लोगों ने नीतीश कुमार के साथ खेला किया है क्या? मैंने पहले ही कहा, क्योंकि 2025 से 30 आप ही लोग का नाम है। बिल्कुल बिल्कुल 2025 से 30 एक बार फिर नीतीश कुमार। जी। देखिए, नीतीश कुमार जी का ऐसा नहीं है कि राज्यसभा जाने से बिहार की राजनीति में उनका हस्तक्षेप नहीं रहेगा। नीतीश कुमार जी ही रहेंगे एक तरह से कहिए कि सीएम, और वहां जब राज्यसभा हो जा रहे हैं तो बिहार की आवाज को केंद्र में बुलंद करेंगे और बिहार को दोहरी ताकत देंगे कि बिहार और तेज गति से विकसित हो सके। और रही बात आप जो कह रहे हैं दबाव बनाने वाले, मैंने पहले ही कहा कि कोई माइकल लाल ऐसा धरती पर नहीं है जो नीतीश कुमार पर दबाव बना सके। वो शख्सियत नहीं है, ब्लैकमेल होने वाले नेता नहीं है। वरना जब तेजस्वी यादव जी के साथ सरकार 2 बार गए थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया था इनको ब्लैकमेल करने का, उन्होंने लात मारकर भगा दिया उनको। तो ये ब्लैकमेल होने वाले नेता नहीं है, कोई इन पर दबाव नहीं बना सकता। ये विकास पुरुष है, राजनीति के एक युग पुरुष है। राज्यसभा चुनाव को लेकर नॉमिनेशन भी किया गया है, लेकिन आरजेडी की ओर से भी एक नॉमिनेशन कर दिया गया। क्या लगता है कि एनडीए 5 सीट जीतने जा रहा है? आरजेडी अपनी फजीयत कराने के लिए खड़ा किया है। अभी विधानसभा चुनाव में हाल में देखा था, अपने हाल क्या उनका हश्र हुआ, लोकसभा में उन्होंने देखा उसका हश्र क्या हुआ। यहाँ भी उनका वही हश्र होने वाला है, पार्टी और समाप्त होने वाली है। आरजेडी का जो दल है वो पहले अपने परिवार के झगड़ा से उभर के बाहर आ जाए, उससे भी तो उभर नहीं पा रहा है। भाई का अलग राग है, बहन का अलग राग है, पूरी पार्टी टूट के कगार पर है और आरजेडी में बहुत बड़ी भगदड़ मचने वाली है। जान लीजिए, आने वाले चंद महीनों में आरजेडी में बहुत भारी टूट देखने को मिलेगी और हताशा निराशा में बोलो। 25 विधायक है, 25 विधायक है तो टूटने वाले विधायक, कई विधायक हम लोग के संपर्क में हैं उनके, और 20 से अधिक विधायक उनके टूट जाएंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो आरजेडी विधायक संपर्क में है? बिल्कुल, लगातार संपर्क में है, हमसे भी संपर्क में है, जदयू से भी संपर्क में है और आरजेडी में बहुत भारी टूट होने वाली है। और तेजस्वी अपने पार्टी को बचा नहीं पाएंगे, उनकी क्षमता नहीं है। एक तो वो आलसी आदमी, उनके बड़े भाई ने कहा कि वो देर तक सोते रहते हैं, ध्यान में होगा आपको। एक भोज के दिन उन्होंने कहा था कि मैंने बुलाया था लेकिन वो देर तक सोते रहते हैं। उनका क्या इशारा था, बिहार की जनता इस बात को समझती है। तो देर तक सोने वाले से राजनीति नहीं हो सकती। अच्छा, कहा जा रहा है कि जब बीजेपी की सरकार, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी। हमने कहा आपसे कि हम लोग नीतीश कुमार की परंपरा को, उनकी कार्यशैली को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उससे इतर कुछ भी नहीं। और नीतीश जी की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं बिहार में संभव नहीं है। शराबबंदी का तो अभी कोई विषय ही नहीं है। अभी विषय जो है कि सरकार का पहले फिर से यहाँ पर गठन हो, सब मंत्रिमंडल का गठन हो
और सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर हमारा मेन मुद्दा होता है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा दुरुस्त रहे, जमीन के कारण होम से मिनिस्ट्री आपको मिलेगी, किसको मिलेगी? ये सब नीतीश कुमार जी तय करेंगे। नीतीश कुमार जी और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ करके तय कर लेगा, और इसमें नीतीश कुमार जी की हर इच्छा का हम लोग सम्मान करने जा रहे हैं, बड़ा स्पष्ट रहिए इसमें। तो नीतीश कुमार की हर इच्छा का सम्मान किया जाएगा, और यह भी कहा है नीतीश कुमार को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता है, नीतीश कुमार को कोई दबाव नहीं डाल सकता है। आरजेडी के कई विधायक संपर्क में हैं, बड़ी टूट होने वाली है। क्या नीतीश कुमार के साथ खेला करने की कोशिश की? इसका जवाब इन्होंने दिया है, और यह भी कहा है कि किसके पास कौन विभाग रहेगा, शराबबंदी को लेकर भी कहा है। तमाम तरह की बातें बताई हैं। देखना होगा बिहार में उलटफेर होने वाला है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा, ये अब भी सवाल बना हुआ है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।